नमस्कार, आपका स्वागत है। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है। कलियुग का प्रभाव कैसा होगा, कलियुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलियुग की स्त्रियां कैसी होगी, कलियुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलियुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलियुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे तथा कलियुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलियुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलियुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलियुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियाँ। कलियुग का अंत, धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा अत्यधिक, काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की निंदा, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों के लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलियुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलियुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलियुग के अंत में धर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सत्य युग का आरंभ होगा और सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलियुग अंतिम युग होगा। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेतायुग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलियुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। ये युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलियुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कलियुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके मटीरियलिस्टिक उद्देश्य को पाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग न्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कलियुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये तो बस शुरुआत है। आगे कलियुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलियुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलियुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कर्म पिशाच ज्यादा दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलियुग के अंत के विषय में कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, प्रभु, चारों युगों में कलियुग को ही सबसे भयंकर और दुख कारक माना गया है। इस कलियुग का अंत कैसे होगा और कलियुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलियुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलियुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलियुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलियुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलियुग की औरतें बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन करने वाली मंदभाग्या होगी। कलियुगी की स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिला पाएगी और न ही उसका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलियुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्री दिखाई नहीं पड़ेगी। एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलियुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही भोजन करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलियुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलियुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का भक्षण करेंगे। कलियुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। योगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बार, कलियुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत में अनाज नहीं हो पाएंगे। धान का आकार बहुत ही छोटा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे।
मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ साफ सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्य के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और यह एक भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर रोज ऐसे ही रोचक जानकारी लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।